ये सर आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए सर। आज का जो प्रोग्राम है भारत में अंतिम पायदान की जो हक वंचित जातियां है उनको लेके पूरे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की के मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को और जो वो चाहते थे देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो, तो उसको लेके हम पूरे भारत में जिला अधिवेशन के माध्यम से तमाम जातियों को उनकी विचारधारा से जोड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भी सर आपने कोई कार्य किया है इससे पहले कोई प्रोग्राम आपने किया हुआ कैसे सर? परिवर्तन संस्था पूरे भारत के अंदर 30 वर्षों से निरंतर बिना रुके, बिना थके और बिना बिके इस देश के अंदर निरंतर कह रहा हूँ मैं इस शब्द को, क्योंकि साल में एक तो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जी, और हर महीने एक अधिवेशन होता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में। तो ये जो है सतत प्रक्रिया हमारी चल रही है पूरे देश के। अपना नाम बताइए, पद बताइए सर। चौधरी विनोद अम्बेडकर और परिवर्तन संस्था में संस्थापक हूँ। जी, बहुत बहुत आगे कुछ कहना चाहेंगे कैसे सर? आप देखिए, देश के अंदर 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और 1950 में देश के अंदर भारत का संविधान लागू होने के बाद ये आशा देश के अंदर हुई और बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा थी कि इस देश में अब जो है जाति के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर भारत के अंदर तमाम अवसर उनको प्राप्त होंगे, योग्यता के आधार पर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसी व्यवस्था उन्होंने संविधान के अंदर करी। लेकिन जो भी लोग 1950 से लेके अभी तक सत्ता में आए और उनकी पार्टियां बदली, उनके चेहरे बदले, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली और निरंतर देश के अंदर में आज भी एट्रोसिटी हो रही है, छोटी छोटी बच्चों पे बलात्कार हो रहे हैं और इसके अलावा जो है हकमारी की इम्तहा हैं। 15% कोटा भारत में, पहले तो जनसंख्या के आधार पर कोटा नहीं है, 21% जनसंख्या है तो 15% का मतलब क्या है। लेकिन उसके बावजूद यदि 15% कोटा है तो उसको भी भरा नहीं जाता, वो आधा कोटा भी लगभग भरा जाता है। वो आधा कोटे में जो है बेईमानी होती है इस देश के अंदर। तो परिवर्तन संस्था इस देश के अंदर, चूँकि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को जिन लोगों ने बहुजन मूवमेंट की बागडोर संभाली उन्होंने भी इस देश के अंदर निचले पायदान से स्टार्टिंग नहीं किया, ऊपर से किया। अब कहीं कहीं पर कोई जो है कहीं एक जाति थोड़ा सा बाबा साहब को जान गई, कहीं दूसरी जाति थोड़ा सा बाबा साहब को जान गई, कहीं तीसरी जाति जान गई। तो लेकिन तमाम जातियां भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानी। एक चीज़ ये है। दूसरा, अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी मंशा ही नहीं है इस देश के अंदर, ना पहले थी ना अब है। परंतु अब जबकि भारत में संविधान लागू है और भारत की पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए प्रतिनिधित्व के अधिकार से 131 पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद जाते हैं, लेकिन उनके मुंह में क्यों दही जम जाती है? जब इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार बनती है तो हमारे लोगों ने भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व को बराबर बांटने में ईमानदारी नहीं बरती, जिसका फ़ायदा मनुवादी लोग समय समय पर उठा करके अनेक प्रकार के वो रेजुलेशन पास कर देती है। अनेक प्रकार से, कभी वो जो किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से वो इसको तोड़ने का, विखंडित करने का बहुजन एकता को प्रयास करते हैं। लेकिन यदि वही दे दें, 21% हिस्सेदारी है, 15% रिजर्वेशन है, प्रतिनिधित्व है और जो पार्लियामेंट के अंदर सीटें हैं, तो पहल बड़े भाई को कर देनी चाहिए कि बड़ा भाई अपने हिस्से में, मैं यदि छक गया हूं तो छोटे भाइयों को वितरित कर दे, तो दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे लोग हम जो है एकजुट हो सकते थे, तब भी हो सकते थे जब हम उत्तर प्रदेश में सरकार में थे। तो वाल्मीकि रह गया, खटीक रह गया, कंजर रह गया, लाल बेगी रह गया, हेला रह गया, डोम रह गया, धानुक रह गए। तमाम जाति के लोग जो है फिर भी पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व से वंचित रह गए। तो ये जो परिवर्तन संस्था है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर तक पहुंच करके, हम बहुत बड़े तामझाम के साथ नहीं, बहुत बड़ी उसके साथ नहीं, लेकिन हाँ,
जितने भी प्रयास हैं कम साधन और संसाधनों के बाद, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच करके बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को अंतिम घर तक, दलित समाज के अंतिम घर तक पहुंचाने